तो नमस्कार बच्चों, मैं हूँ सिद्धेश पवार। स्वागत करता हूँ हमारे नैनिश एकेडमी इस चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो एक सिंपल लॉजिक है। देखो बच्चों, आपको कभी भी सोना चाहिए होगा तो आपको सोना ऐसा डायरेक्टली मिलता है क्या? नहीं, आपको क्या करना होगा, कोयले की खान में से सोना निकालना होगा या फिर उसके लिए थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वैसे ही आपका इस सेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये जो सेशन है, इस सेशन में क्या होने वाला है कि हम लोग अभी देखो ये लेसन है, लेसन में बहुत कुछ रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंस रहेंगे या फिर बहुत एक्स्ट्रा लाइक डू यू नो या फिर रिकॉल, वो सब रहता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो निकाल के आपके लिए ला रहे हैं। मतलब कोयले की खान में से क्या निकाल के ला रहे हैं अपने के लिए सोना निकाल के ला रहे हैं। तो इस सोने के लिए आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो हमारे लिए। ओके, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे क्लिक कर दो और बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या था? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो, इलेक्ट्रिक करंट के हम लोग क्या देखने वाले? इफेक्ट्स देखने वाले। अभी पहले बोलो इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक ये नाम सुनते आपके माइंड में दो शब्द तो आते ही होंगे। पहले आता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ये दो पॉइंट आपके मन में आते ही होंगे या फिर आपने मन सोचा ही होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक शब्द आया तो ये दो ध्यान में रखो, ये ऑलवेज प्रेजेंट होगी। क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट्स देखने वाले। तो देखते पहले देखते कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे यूज़ होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट नंबर 1, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। लाइक हमारे घर में हीटर रहेगा, हीटर या फिर ओवन है, वहाँ से भी हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, देन सेकेंड क्या आता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कूलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ओके, ये कुछ टर्म ऐसा डिफाइंड नहीं है बट कूलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक एसी से हम लोग कूल कर सकते हैं ना, एसी है या फिर अब हमारा फ्रिज है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम लोग क्या करते हैं? कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड पार्ट आता है सबसे मेन वाला पार्ट, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट के अराउंड प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? मैग्नेट के अराउंड। तभी क्या बनते हैं? बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं और उसका क्या क्या यूज़ होता है उसको देखेंगे हम लोग। ये टर्म को ध्यान में रखो, ये टर्म को बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये लेसन में हम लोग ये दो पॉइंट देखने वाले, हीट एंड मैग्नेटिज्म। क्या देखने वाले? हीट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी देखते हैं एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैंने पहले ही आपको बता दी, इलेक्ट्रिक ये शब्द सुनते हैं आपके मन में दो साइंस आते हैं। पहला आता है पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बात ध्यान में रखो, एवरी ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। एवरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देख लो, द रीजन बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट का रीज़न या फिर ये नेगेटिव चार्ज वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक, देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ओके, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और या फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आता है। ये जो मूवमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। ओके, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हम लोग का? एनर्जी हम लोग की क्या होगी? VABQ। अभी यहाँ पे V क्यों लिया? V मीन्स वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक जो भी नेगेटिव चार्ज, इसकी वेलोसिटी, इसने फ्लो किया ना, फ्लो किया मीन्स सर्टेन स्पीड रहेगा मीन्स क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और AB मीन्स पॉइंट A से B तक फ्लो किया, तो ये क्या? VAB अपॉन टाइम का स्मॉल t। और जैसे कि आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या बनता है? Q अपॉन T इज इक्वल टू I मीन्स इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? Q अपॉन T को I ले सकते हैं, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा? VABI। ये क्या होगा हम लोग का? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होगा। किसका फॉर्मूला हो गया?
इलेक्ट्रिक पावर, किसका फॉर्मूला होगा? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो गया। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक पावर का क्या देखा? फॉर्मूला देखा। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले? इलेक्ट्रिक पावर के यूनिट्स, या फिर अभी देखो इलेक्ट्रिक पावर है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है, इसको डिस्क्राइब करना होगा तो कुछ तो यूनिट लगेगा। लाइक देखो अभी हम लोग इसका मास डिस्क्राइब करें तो हम लोग क्या बोलते हैं? 10 किलो का है या फिर 12 किलो का है, तो उसका किलो क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ। एक डिफाइन फॉर्म देता है उसको कि हम लोग सोच सकते हैं ना कि वो कितना बड़ा हो सकता है फिर कितना छोटा हो सकता है। 5 किलो का बोलेंगे तो छोटा होगा एज ए कंपेरिजन टू 12 kg। 12 kg का क्या होगा? बड़ा होगा। तो इससे क्या होता है? यूनिट से क्या होता है? हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा लार्ज है, या फिर कौन सा बिग टाइम स्पैन में फ्लो कर रहा है करंट। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए? यूनिट चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट फाइंड आउट क्यों करेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रिक पावर में 2 टर्म यूज़ हुआ। इलेक्ट्रिक पावर जो कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसमें क्या हुआ? 2 टर्म यूज़ हुआ। कौन सा? वी, इसमें कौन से 2 टर्म यूज हुए? वी ए बी एंड आई। आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड वी मीन्स वेलोसिटी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। वी मीन्स वेलोसिटी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो उसका यूनिट क्या होगा? हम लोग क्या ये से यूनिट डिस्क्राइब करेंगे किसका? इलेक्ट्रिक पावर का। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाइड है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे आई मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या है? एम्पियर है। AMP, एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 वोल्ट, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या करते हैं? अभी ये KGS सिस्टम में, KGS सिस्टम में, कौन से सिस्टम में है? KGS। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? CGS करेंगे। CGS करेंगे मीन्स के छोटे छोटे या फिर इनसे छोटे वाले स्मॉल फॉर्म्स लेंगे। तो वोल्ट का हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 कूलोम। 1 जूल अपॉन 1 कूलोम मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलोम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलोम अपॉन 1 सेकेंड। ये क्या हुआ? इनका सिंपल फॉर्म हुआ या फिर इनको डिस्क्राइब किया हम लोग ने। इसको हम लोग ने क्या किया? सिंप्लीफाई किया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 कूलोम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो ये हम लोग का क्या बना? इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला या फिर इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या बना हम लोग का? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट बना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या क्या डिस्क्राइब किया? इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट डिस्क्राइब किया। ओके, जो क्या था? जूल पर सेकेंड। क्या था? जूल पर सेकेंड। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट पार्ट, हीटिंग। इलेक्ट्रिक पावर का पहला इफेक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अभी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अ रेजिस्टर प्रेजेंट इन अ सर्किट प्रोड्यूस अ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो सर्किट होता है, देखो अभी ये सर्किट है, ये वाला अगर ये सर्किट है और इसके अंदर ये क्या है? रेजिस्टर है। ओके, ये क्या है? स्विच है। और यहाँ पे बल्ब है। तो इलेक्ट्रिक का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? अ रेजिस्टर प्रेजेंट इन अ सर्किट प्रोड्यूस अ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो सर्किट में ये जो रेजिस्टर प्रेजेंट है ये क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके। इलेक्ट्रिक करंट का क्या करके? यूज़ करके। और इसका नॉर्मल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एक नॉर्मल बल्ब जो कि टंगस्टन वायर का, जिसके अंदर टंगस्टन की वायर लपेटी हुई होती है। एक नॉर्मल बल्ब जिसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे ऐसे टंगस्टन की वायर रहती है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये वायर क्या हो जाती है? ये रेजिस्टर की वजह से हीटअप हो जाती है। तो क्या करती है? वो लाइट छोड़ती है। हाँ, अभी देखो अभी ये नॉर्मल बल्ब है,
ये टंगस्टन का बल्ब है। अगर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए चलाएंगे या फिर देखो 1 आवर to 2 आवर कंटिन्यूसली हमने इस लोग को चलाया, ये बल्ब को चालू रखा, और 1-2 आवर के बाद आफ्टर 1-2 आवर हमने क्या इस बल्ब को क्या किया, ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ मतलब इसका पावर कट कर दिया। पावर कट कर दिया तो कट करने के बाद हम लोग क्या करना है, ये बल्ब को हम लोग को हाथ लगा के देखना है। तो आप लोग को क्या फील होगा कि ये बल्ब तभी भी क्या होगा, गर्म रहेगा, तभी भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा। बिकॉज इसमें क्या होगा, हीट तभी भी प्रेजेंट रहेगा। बिकॉज हीट क्यों प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो टंगस्टन का वायर है, टंगस्टन का वायर है वो क्या हुआ था, हीट हुआ था, क्या हुआ था, हीटअप हुआ था, है ना। सो दैट्स वाई हीटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन देख लो एक बार। रेजिस्टर, जो सर्किट में रेजिस्टर प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके हीट को प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट हम लोग को कहाँ पे दिखता है, वाटर बॉयलर में, या फिर हीटर है अपना, है ना, ओवन है, टंगस्टन का बल्ब है, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे क्या करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं। ओके, अभी ये तो हुआ हीटिंग इफेक्ट, ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हीटिंग इफेक्ट अगर ओवरलोड हुआ या फिर हद से ज़्यादा हुआ तो ये बल्ब हीट होकर टूटने की क्या है, आवश्यकता है, फिर एक पॉसिबिलिटी है, ये बल्ब टूट सकता है हीट होके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि हीट ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। ओके, तो देखो अभी आप लोग के या फिर ऑलमोस्ट सबके घर में ही वायरिंग का कनेक्शन रहता है ना, सबके घर में वायरिंग का कनेक्शन रहता है। अगर आपने वायरिंग का कनेक्शन देखा होगा तो उसमें 3 वायर्स होते हैं। पहला होता है लीव वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल, एंड तीसरी होती है अर्थ। ओके, पहली कौन सी वायर होती है, लीव वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल, एंड तीसरी अर्थ। ओके, तो ये क्या होते हैं, 3 वायरिंग्स होते हैं। ये 3 वायरिंग्स क्यों होते हैं, हीट इफेक्ट को कम करने के लिए या फिर हीट इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें से जो पहले 2 वायर्स है लीव एंड न्यूट्रल, इनमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का। ये जो शब्द है 220 वोल्ट, इसको ना मार्क करके रखो, ये ना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है। किसके लिए आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। 220 वोल्ट कितना डिफरेंस रहता है इन दोनों में, 220 वोल्ट का डिफरेंस रहता है पोटेंशियल डिफरेंस का। और जो अपना थर्ड वाला है अर्थ वायर, ये क्या होती है, ऑलवेज अर्थ से कनेक्टेड रहती है। किससे कनेक्टेड रहती है, ऑलवेज अर्थ सरफेस से कनेक्टेड रहती है। क्यों कनेक्टेड रहती है, तो उसका रीज़न मैं बता दूँ। आप पहला एग्जाम्पल देख लो, कहीं पे आपने लाइट का पोल देखा होगा। ओके, ये क्या है, ये लाइट का पोल है, समझो कुछ इस तरह से ये लाइट का पोल है। यहाँ से क्या होता है, ऐसे 3 वायर्स रहते हैं कनेक्टेड, एक ये गया सेकंड और ये बीच में से थर्ड। अब ये 3 वायर्स है, इसमें से पहले 2 कौन है, लीव और न्यूट्रल, और थर्ड वन कौन है, थर्ड वन को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थिंग या फिर अर्थ वायर। और ये अर्थ वायर कहाँ कनेक्टेड होती है, ऐसे क्रॉस लाइन से सरफेस को कनेक्टेड होती है। कभी देखा है क्या, है ना, पोल में देखा होगा, एक किधर कनेक्टेड है, सरफेस से कनेक्टेड होती है। तो अभी इसका यूज़ क्या है ना, इसका यूज़ क्या है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है। क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में फ्लो होता है, और उस वक्त क्या हो जाता है, लीव और न्यूट्रल वायर ये ज़्यादा हीटअप ना हो, या फिर जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो अगर एक इक्विपमेंट को ना लगे। देखो अभी ये लीव एंड न्यूट्रल वायर है ना आपके घर में, तो आपने क्या किया, एक मोबाइल या फिर एक हीटर, देखो नॉर्मल एग्जांपल ले लो, मोबाइल चार्जिंग पे लगाया है, तो वहाँ पे पहले नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, फ्लो कंटिन्यूस था, नॉर्मल था, सुटेबल था, तो क्या हुआ, मोबाइल और चार्जिंग हो रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, आपका चार्जर फूटने की आवश्यकता है, या फिर फूटने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, चार्जर फूट सकता है या फिर मोबाइल फूट सकता है ना, इलेक्ट्रिक करंट से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट बहुत पावरफुल होता है। ओके, तो ये ना हो, आपका चार्जर ना फूट जाए या फिर आपका मोबाइल ना फूट जाए, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। अर्थिंग से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पावर है वो कहाँ चली जाती है, नीचे अर्थ के सरफेस में चली जाती है। कहाँ पे चली जाती है, नीचे अर्थ के सरफेस में चली जाती है। ओके, ये क्या होता है, ये अर्थिंग से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा पावर है वो कहाँ चली जाती है, नीचे अर्थ के सरफेस में चली जाती है।
ओके, तो अभी देखो कभी कभी क्या होता है, ये लीव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, इनके आउटर साइड पे ना एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कवरिंग रहता है, प्लास्टिक या फिर रबर, बिकॉज आपको पता है प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर, और रबर भी क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर एनर्जी। तो इनके आउटर साइड में क्या रहता है, ब्लैक कलर का कवरिंग रहता है। अगर देखो बाई चांस ये कवरिंग टूट गया बाई चांस ये कवरिंग टूट गया और यहाँ से लीव वायर से कॉपर वायर ऐसा बाहर आया, ओके, लीव वायर से कॉपर वायर बाहर आया और यहाँ से न्यूट्रल वायर से भी कॉपर वायर बाहर आया, और दोनों का क्या हुआ, यहाँ पे कनेक्शन हुआ या फिर दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, तो क्या होगा, लार्ज या फिर जो भी हाई मात्रा है, हाई ये मात्रा पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, है ना, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो शॉर्ट सर्किट ना हो, ओके, शॉर्ट सर्किट ना हो या फिर ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ है एक फिक्स लिमिट के बाद आगे ना बढ़े, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज़, किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ में क्या होता है, फ्यूज़ में एक कॉपर वायर रहती है पतली सी, एक थीन ऐसी कॉपर वायर रहती है, किसकी वायर रहती है, कॉपर वायर, और जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ये दोनों के कनेक्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, तब क्या होता है, फ्यूज़ में जो पतली सी कॉपर वायर है वो क्या होती है, टूट जाती है, और टूट जाने के बाद क्या होता है, फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, फिर फ्यूज़ गिर जाता है। हम लोग बोलते हैं ना, कभी कभी गांव में देखो लाइट गया है तो क्या हुआ, फ्यूज़ गिरा होगा, तो फ्यूज़ गिर जाता है, फ्यूज़ गिर जाता है मीन्स क्या होता है, फ्यूज़ के आगे वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्यूज़ के आगे वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी बंद होना, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है, ओके। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ध्यान में रखो। देखो वापस एक बार देखते हैं हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट मीन्स अ रेजिस्टर प्रोड्यूस इन अ प्रेजेंट इन अ सर्किट प्रोड्यूस अ हीट इफेक्ट यूजिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके रेजिस्टर क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ओके। देन आपने देखा होगा आपके घर में वायरिंग रहेगी तो 3 वायर रहते हैं, पहले न्यूट्रल, लीव, न्यूट्रल एंड अर्थ, और लीव और न्यूट्रल में कितना वोल्ट का डिफरेंस रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट्स का, ये मार्क करके रखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। उसके बाद देखा अर्थिंग वायर अर्थ से ऑलवेज कनेक्टेड रहती है, कभी कभी बिग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वो क्या करती है, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, अगर देखो दो लीव और न्यूट्रल वायर का अगर कॉपर सेक्शन है, जो भी आउटर प्लास्टिक का कवर है या फिर रबर का कवर है, वो निकल गया, छील गया, और उसमें से कॉपर वायर निकल के एक दूसरे को टच हो गई, तो उस टाइम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और आग लगने की, या आग लग सकता है या फिर जीवित हानि हो सकता है, कोई मर भी सकता है। तो ये सब टालने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो फ्यूज़ में क्या होता है एक्चुअली, फ्यूज़ का स्ट्रक्चर या फिर फ्यूज़ में क्या होता है, फ्यूज़ में कॉपर वायर होती है थीन, जो कि भारी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होने से तो थीन वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अगर थीन वायर ब्रेक हुआ मीन्स कॉपर का अगर सेक्शन ब्रेक हुआ तो वहाँ से आगे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज फ्यूज़ यूज़ करते हैं। अभी मुंबई में तो आपको इसको दिखा नहीं होगा, लेकिन गांव में तो आपने बहुत सुना होगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो कोई ना कोई तो बोलता है कि डीपी में जाके चेक करो, फ्यूज़ गिरा रहेगा। तो ऐसे क्यों, बिकॉज जब भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फ्यूज़ कट हो जाता है, ओके। बढ़ते आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी हम लोग क्या देखा, हीट इफेक्ट देखा, और लास्ट में क्या देखा था, फ्यूज़ देखा था। अभी फ्यूज़ का और एक एग्जांपल देखो। कभी कभी क्या होता है, इन द मेनी टाइम या फिर समर सीजन में इवनिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स घर में चालू रहते हैं, लाइक एसी है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, या फिर शॉप्स में इलेक्ट्रिक पावर चालू रहता है। तो उसमें से क्या होता है कि इतने सारे इक्विपमेंट्स अगर चालू है, देखो कौन से एसी है फर्स्ट, सेकंड क्या है, फ़ैन है, थर्ड वन क्या है, रेफ्रिजरेटर, फोर्थ वन क्या है, शॉप्स में जो भी बल्ब्स एंड ऑल है वो। अगर इतने सारे इक्विपमेंट्स एट ए टाइम चालू है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट किससे लगेगी, भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक करंट लगेगी, मोर सप्लाई लगेगा इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, मोर सप्लाई लगेगा, क्या लगेगा, मोर सप्लाई लगेगा। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो मोर सप्लाई है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मर्स। अगर एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर है वो इतने सारे इक्विपमेंट्स को एट ए टाइम एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है तो नॉर्मली ये सब चलेगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मर थोड़ा लो लेवल का है या फिर उसका वोल्टेज थोड़ा कम है
और वो इतने सारे इक्विपमेंट्स को एट ए टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर्स में जो भी फ्यूज़ लगे होते हैं उनका कॉपर और मेल्ट हो जाएगा और वो फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो जाएंगे और ये सब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, है ना, कभी सुना होगा, अभी ओवरलोड हो गया या फिर ओवरलोडिंग हो गया लाइट का तो लाइट चली गई, ऐसा होता है। वैसा क्यों होता है, बिकॉज ट्रांसफार्मर में उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो एट ए टाइम इतने सारे इक्विपमेंट को एनर्जी प्रोवाइड करे, या फिर ट्रांसफार्मर में उतना वोल्टेज नहीं होता जो ये 4 या फिर जो भी इक्विपमेंट्स है उनको एट ए टाइम या फिर एक बार में चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। ओके, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, अभी हम लोग ने क्या देखा, पहले हीट देखा, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं मैग्नेटिज्म। ओके, तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखो, ये हमारा सर्किट, ये प्लस सेक्शन, ये माइनस सेक्शन, यहाँ पे प्लग की सेक्शन, ये ओके, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, और इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज माइनस से प्लस की साइड जाती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसा है, ऐसे वाला फ्लो है, ऐसे वाला फ्लो है। तो देखो ये हुआ पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी, अगर हम इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रख दें, क्या रख दें, मैग्नेटिक नीडल रख दें, ये क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल है। ओके, मैग्नेटिक नीडल है, तो इससे क्या होगा, व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, हाँ, जब इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होगा, तब ये मैग्नेटिक नीडल क्या करेगी, जिस साइड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उस साइड मूव करेगी, लाइक ये साइड से टर्न ऑन होगी, ये साइड से क्या होगी, ये फ्लिप होगी, ये साइड से फ्लिप होगी और कुछ इस तरह से बिहेव करेगी, देखो ऐसे, ऐसे बन जाएगी, ये मैग्नेटिक नीडल कैसे बन जाएगी, ऐसे, लाइक वो साइड में टर्न हो जाएगी, वो साइड में मुड़ जाएगी, है ना, ये साइड में मुड़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक करंट उल्टा होगा तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, उल्टे साइड से मूव होगी या फिर उल्टे साइड से मोड़ेगी। तो इसको देखो, अभी ये मैग्नेटिक नीडल है, ये करंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मीन्स करंट में कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, आपने पढ़ा है, मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, है ना, तो मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और अगर ये मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, ये तो क्लियर हुआ। और इसी कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ओके, तो मैग्नेटिज्म का डेफिनेशन क्या है, द कनेक्शन ऑब्जर्व बिटवीन द करंट फ्लोज इन द वायर एंड द मैग्नेटिक नीडल, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है और जो मैग्नेटिक नीडल है, इनके बीच में जो करंट ऑब्जर्व होता है या फिर जो रिलेशन ऑब्जर्व होता है उसको ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, उसको ही क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिज्म। ओके, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, आपको बुक में दिया है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, आपको बोला है एक रॉड ले लो और एक साइड में कार्डबोर्ड का एक पीस ले लो, इसके साइड में क्या डालो, छोटे छोटे क्रशेस डालो, किसके क्रशेस, मैग्नेट के क्रश, मैग्नेट का पाउडर डालो। ओके, और इसको ये रॉड में सर्किट जॉइंट करो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो, क्या करो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करो। अभी देखो, अगर ये प्लस और ये माइनस है, ओके, ये माइनस है तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, फ्लो होगी। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये मैग्नेट के जो क्रशेस है ये क्या अभी पहले बिखरे हुए थे, अभी देखो हमारा एक नॉर्मल कार्डबोर्ड है, ओके, तो पहले ये क्या थे, ये कार्डबोर्ड है और ये बीच में देखो ऐसे ऐसे रॉड है, समझो ऐसे, ओके, तो पहले ये क्या थे, पहले से बिखरे हुए थे, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो ये क्या होंगे, ऐसे सर्कुलर मोशन में इसके अराउंड में आके ऐसे थम जाएंगे, क्या होगा, ऐसे ये क्रश ऐसे थम जाएंगे। सो इसका मीनिंग क्या है, द मैग्नेटिज्म या फिर जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो होता है वो कैसे फ्लो होता है, सर्कुलर मोशन में, सर्कल, ऑलवेज सर्कल। देखो इसका एग्जांपल या फिर इसका डेफिनेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट में जो भी मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है वो ऑलवेज कैसे मूव करता है, सर्कल में मूव करता है। अभी देखो ये रॉड है, इसमें से करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो ये क्या हुआ, ये सर्कल में उसके अराउंड बन गई। ओके, तो सर्कल में बन गई मीन्स हम लोग जब भी सर्किट ज्वाइन करेंगे, जब भी मैग्नेट से सर्किट ज्वाइन करेंगे
तो मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होगा, सर्क्यूलर पाथ में। कैसे प्रोड्यूस होगा, सर्क्यूलर पाथ में। देखो अभी ये मेरा रॉड है, इसके साइड इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, और जो भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक क्या बनेगी, इसको हम लोग क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, सर्कुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बनेगी, सर्कुलर डायरेक्शन में। अभी करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से इस डायरेक्शन में। अगर करंट उल्टा ऊपर से नीचे फ्लो होगा तो ये क्या होगी, उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में बनेंगे। किस डायरेक्शन में बनेंगे, रिवर्स। पहले स्ट्रेट डायरेक्शन में थे, करंट उल्टा हुआ, ये भी उल्टे हो गए। ओके, तो इसका हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ये जो क्रशेस जो सर्कुलर मोशन में या फिर सर्कुलर पाथ में बने ये रॉड के अराउंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है राइट हैंड थंब रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल ना पेपर में पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए। ओके, इसको नोट करके ले लो, IMP 2 मार्क्स के लिए, राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, अभी मैंने आपको क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है कब, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करके, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हुआ, क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट हुआ, लेकिन आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, है ना, डायरेक्शन इनवर्स है या फिर स्ट्रेट है, डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, या फिर साइंटिस्ट ने क्या फाइंड आउट किया, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल में क्या होता है, सपोज ये कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ये कंडक्टर आपने क्या किया, हाथ में पकड़ा, आपने एक कंडक्टर अपने खुद के हाथ में पकड़ा, और आपका जो थंब है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है। आपका थंब कहाँ पे चाहिए, जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे अगर आपका थंब पॉइंट कर रहा है तो आपकी जो ये उंगलियाँ है इसको टर्न अराउंड हो गई। सो दैट्स मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ बन रहा है, आपके उंगलियों के डायरेक्शन में बन रहा है, फिर अपने उंगलियों के फ्लो में बन रहा है। ओके, अभी इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से या फिर नीचे से ऊपर जा रहा था, है ना। अगर इलेक्ट्रिक करंट उल्टा फ्लो होता है तो ये उल्टा हो जाएगा, है ना। उल्टा हो जाएगा मीन्स हमारा थंब नीचे गया, थंब नीचे गया मीन्स पहले स्टार्ट पोजीशन में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोड्यूस हो रहे थे। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस होंगे, जहाँ पे हम लोग की उंगलियाँ हैं, जहाँ पे हम लोग क्या है, ये उंगलियाँ आपको दिख रही है, ये उंगलियाँ जैसे ये पेन को या फिर ये कंडक्टर को जैसे लिपट गई है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी जिस डायरेक्शन आ रही है उस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर नीचे ऊपर से नीचे पास आउट हो रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, राइट हैंड साइड पे फ्लो होगा या फिर राइट हैंड साइड पे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड थंब रूल। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। अभी देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सिंगल कंडक्टर था, और इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोगों ने कितने टाइम पास की, 1 टाइम पास किया इलेक्ट्रिसिटी को। कितने टाइम पास किया, 1 टाइम ही पास किया ना। अगर हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी को 1 टाइम पास किया तो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी कितना बनेगा, 1 मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, या फिर 1 राउंड मिलेगा हम लोग को, 1 मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कहो ये वाला 1 रोटेशन मिलेगा। ओके, अभी हम आप लोग ने देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड है, करंट के ऊपर। जिस साइड में करंट जाएगा उस साइड में मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग को ये रिलेशन पता है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड है। तो अभी हम लोग ने क्या किया, सिंगल टाइम पे 1 टाइम पे एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया तो 1 मैग्नेटिक फील्ड बना, फिर 1 रोटेशन बना। क्या बना, 1 रोटेशन बना। वही अगर हम लोग n टाइम्स में फ्लो करेंगे, करंट को n टाइम्स में फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, n टाइम्स का रोटेशन बनेगा, n टाइम्स का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा, n टाइम्स का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये थोड़ा सा सिंपल पार्ट है, ये ध्यान में रखो। अभी राइट हैंड थंब रूल देखा हम लोग ने, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ़ यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर, सपोज यू आर होल्डिंग अ कंडक्टर, आपने क्या पकड़ा है, कंडक्टर पकड़ा है, एंड यूर थंब डायरेक्टेड या फिर पॉइंटेड टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आपका थंब शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा है। देन द रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड यूर फिंगर्स, आपके फिंगर्स के अराउंड में क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन रहेगा। ओके, दैट्स इट, यही था राइट हैंड थंब रूल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, राइट हैंड थंब रूल देखा। अभी देखो इलेक्ट्रिसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स भी प्रोड्यूस होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। क्या बनेगा, फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। तो ये फोर्स को हम लोग कैसे डिपेंड करेंगे, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग अ कंडक्टर। एक कंडक्टर है, जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनने वाला फोर्स, उसका डायरेक्शन। अभी देखो हम लोग ने फील्ड देखा, फील्ड का डायरेक्शन देखा कौन सी साइड में होता है। अभी हम लोग का नया टर्म, हम लोग के सामने एक नई टर्म है जिसका नाम क्या है, फोर्स। ओके, हम लोग फोर्स मिली तो फोर्स को भी हम लोग क्या देखेंगे, इसका भी डायरेक्शन देखेंगे, बिकॉज फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, ऑलवेज डायरेक्शन कंपलसरी रहता है। तो फोर्स का हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन देखेंगे। तो इसका डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड रहता है, दो चीज़ों पे ऊपर डिपेंड रहता है। पहला, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी हम लोग ने देखो एक नया टर्म अब हम लोग को, आप लोग को इंट्रोड्यूस हुआ या फिर हम लोग को इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका नाम क्या था, फोर्स। पहले हम लोग ने फील्ड देखा था, मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम लोग को फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। तो अभी फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन भी निकालना कंपलसरी है ना। तो हम लोग ने क्या किया, ये डायरेक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोज एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और करंट फ्लोज के डायरेक्शन पे क्या डिपेंड करता है, फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड करता है। और इसी पे फ्लेमिंगो ने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड थंब रूल निकाला। अभी हम लोग ने पहले देखा था राइट हैंड, अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड। ओके, हम लोग क्या देखने वाले, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। पहले हम लोग ने क्या देखा था, राइट हैंड रूल देखा था, अभी हम लोग क्या देखने वाले, लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया फ्लेमिंग्स ने। अभी हम आप लोग के पास डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है आपको पता है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है। लेकिन आपको ये दोनों के डायरेक्शन से आपको क्या निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। किसका डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, फ्लेमिंग्स ने बोला कि अब हमारा जो इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब है, ये इसको ऐसे सिचुएटेड करो कि ये क्या हो, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे देखो ये मेरा थंब इंडेक्स फिंगर से परपेंडिकुलर है, और ये मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर से परपेंडिकुलर, थंब से भी क्या है, परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। और जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ, जब ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तब अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है, आपका इंडेक्स फिंगर किधर पॉइंट करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जब आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करता है एंड मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ पॉइंट करता है, देन आपके थंब का डायरेक्शन क्या पॉइंट करेगा, फोर्स को पॉइंट करेगा। किसका डायरेक्शन पॉइंट करेगा, फोर्स को पॉइंट करेगा। देखो ये है मेरा थंब, ये मेरा इंडेक्स फिंगर, और ये क्या हुआ मेरा मिडल फिंगर, ये क्या हुआ मेरा मिडल फिंगर, ये क्या था, थंब। थंब को हम लोग बोलेंगे टी, इंडेक्स फिंगर आई, मिडल फिंगर एम। ओके, अब ये थंब, अगर मेरा थंब, ओके, तो इसमें क्या बोला हम लोग ने, इंडेक्स फिंगर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, इंडेक्स फिंगर क्या शो करना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन शो करता है और आपका मिडल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करता है, किसका डायरेक्शन शो करता है, करंट का, देन आपका जो थंब है वो किसका डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर। किसका डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर। और इसी रूल को हम लोग ने क्या बोला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, वापस एक बार देखो, व्हेन यू आर सिचुएटेड योर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब इन अ पोजिशन, इन सच अ पोजिशन व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। देखो ऐसा, और अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, जहाँ से आपको तो देखो, आपको दो चीज़ें पता होंगी, आपको कौन सी चीज़ें पता होंगी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पता है, लेकिन आपको फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता।
आपको क्या पता, ये दो चीज़ें पता है ऑलवेज, लेकिन आपको फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता, और आपको क्या करना है, फोर्स का डायरेक्शन नहीं करना। तो आप लोग क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। कैसे, देखो, व्हेन योर इंडेक्स फिंगर शोज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थम्स ऑटोमेटिकली शोज द फोर्स ऑन कंडक्टर, या फिर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन कंडक्टर। ओके, दैट्स इट, यही था वीडियो। अभी हम लोग का यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 ख़त्म हुआ। या इसका आगे वाला पार्ट जो भी है मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो हम लोग पार्ट नंबर या फिर लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ या फिर लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।